अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें, सदा सलामत रहें। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। पाकिस्तान सलामत रहे, ता क़यामत रहे। खुश रहें, आबाद रहें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सअप ग्रुपों में भी शेयर करें और अपनी जो राय है उसका इज़हार इसलिए ज़रूरी है कि उससे हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है। आप लोगों के कमेंट्स देखकर उसमें वीलॉग में कोई ऐसी ख़बर, कोई ऐसी चीज़ जो हमें नज़र आए और उसका ज़िक्र ज़रूर इसलिए हो जाता है क्योंकि ज़ाहिर है इतनी बड़ी तादाद में सुनने वाले जो है वो अपनी अपनी जब राय का इजहार करेंगे तो हमें उससे मदद ही मिलेगी। हम भी अपने तौर पे जो सर्च करके ये वीलॉग आपके सामने लाते हैं तो उसमें से अगर कोई आप लोग एक लाइन दे देंगे तो वो और भी सहूलत हो जाती है। खैर फैज़ हमीद साहब की पहली ऑडियो कॉल जो है वो बाकायदा तौर पे सामने आई है। इससे मुतल्लिक बड़े दिलचस्प हक़ाइक़ हैं, लेकिन बात करने से पहले एक और व्हाट्सअप चैट लीक हुई है, इस पर बात करेंगे। वो बहुत ही ज़्यादा अहम है। ज़राए बताते हैं कि जब रऊफ़ हसन गिरफ़्तार हुआ तब बहुत कुछ हाथ लगा था और ये हम बार बार कहते रहे हैं, अपने वीलॉग में कहते रहे हैं, मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स में ये बात कहते रहे हैं कि रऊफ़ हसन साहब जो हैं उनके गिरफ़्तार होने से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हाथ लगी हैं। रऊफ़ हसन ने बैरून मुल्क राब्तों और मुल्क दुश्मन प्रोपेगेंडे का एक बाब जो है वो खोल कर सामने रख दिया है। न सिर्फ मुल्क में बल्कि बैरून मुल्क से वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफार्म से जिस तरह की मुल्क दुश्मनियाँ सरगर्मियों में मसरूफ़ थे वो भी काफ़ी चीज़ें सामने आई हैं। मोबाइल फ्रांसिक से अहम इंकशाफ हुआ है। रऊफ़ हसन के इंटरनेशनल राब्तों में इन सहाफ़ियों से रब्ता निकला है जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया है और हमेशा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लिखा है। सियासी जमात के रुकन रऊफ़ हसन और बैनुल अक़वामी जरीदे इंटरसेप्ट के सहाफ़ी रायन गिरम के मबीन व्हाट्सअप के ज़रिए राब्तों का इंकशाफ हुआ है। रऊफ़ हसन की जानब से रायन गिरम से बाकायदा जनवरी 2024 यानी इस साल के शुरू में इलेक्शन वाले महीने में उनसे बाकायदा तौर पर रब्ता हुआ है। 21 जनवरी 2024 को रऊफ़ हसन ने रायन गिरम को सियासी जमात के वर्चुअल कन्वेंशन में शिरकत की और पुरजोर ख़ताब की दाद देते हुए रब्ता कायम रखने का कहा कि जिन्होंने जब उस पर ख़ताब किया तो फिर उन्होंने कहा जी कि आपने बड़ा अच्छा काम किया है, आप हमसे रब्ते में रहें और आप हमारे साथ कीप इन टच भी रहें। और ज़राए के मुताबिक रऊफ़ हसन और रायन गिरम के दरमियान ये रब्ते मुख्तलिफ़ अमूर पर वक्तन फ़वक्तन जारी रहे। वो आप लोग अभी वो ट्विटर पर उनकी जो चैट है वो लीक वो देख रहे हैं। 28 जनवरी 2024 को रायन गिरम ने रऊफ़ हसन को बज़रिया पैगाम भेजा, बानी PTI के 15 मई को लिखे गए मवाद की तस्दीक करना चाहिए। रायन गिरम ने रऊफ़ हसन से हमले में बच जाने से मुतल्लिक पूछा और सवाल किया, क्या ये मवाद आपका तहरीर करदा है? हम आपका नाम ज़ाहिर नहीं करेंगे। जवाब के लिए रऊफ़ हसन की जानब से रायन गिरम के साथ बज़रिया व्हाट्सअप कॉल पर रब्ता किया गया कि उन्होंने लिख कर इस बात के हवाले से पूछा और उनका मौक़िफ़ तो उन्होंने लिख कर नहीं बल्कि वापस कॉल करके अपना मौक़िफ़ दिया। वाज़ा रहे कि रायन गिरम गुज़श्ता कुछ अरसे से मुख्तलिफ़ तारीख़ों में सियासी जमात के हक़ में मतद आर्टिकल लिख चुका है। इन आर्टिकल का मकसद पाकिस्तान और रियासती अदारों के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करना है। वो आप में से जिसमें नहीं पढ़े हैं आप लोगों को ऑलरेडी अंदाज़ा होगा कि वो किस किस्म की कैंपेन जो है वो कर रहा था। रायन गिरम ने जब 9 अगस्त 2023 को साइफ़र बुनियाद बनाकर बैनुल अक़वामी जरीदे इंटरसेप्ट में साइफ़र की कापी बाकायदा तौर पर शाये कर दी थी। ये आप लोगों को पता है, ये कोई हवा में बातें नहीं हैं, ये हकीकत है, सच है कि ये जो शख्स था पाकिस्तान ज़ाहिर है उसको पैसे मिल रहे होंगे, वो बग़ैर पैसों को तो ये सब कुछ कर नहीं रहा होगा। पाकिस्तान ज़ाहिर है उसको पैसे मिल रहे होंगे, वो बग़ैर पैसों को तो ये सब कुछ कर नहीं रहा होगा कि जब उसकी कॉपी जो कि एक इंतहाई सीक्रेट मामला था और वज़ीर साहब ने ओथ उठाया हुआ था, लेकिन उस ओथ उठाने के बाद उन्होंने अपने मुल्क में उस साइफ़र पर जो ड्रामा किया था, जलसे जुलूसों में जो किया था, उसके बाद वो एक इंटरनेशनल जरीदे में बाकायदा तौर पर छप गई थी। आप अंदाज़ा करें कि ये लोग किस हद तक मुल्क के ख़िलाफ़ जा सकते हैं या किस हद तक मुल्क के ख़िलाफ़ चले गए थे। रऊफ़ हसन के रायन गिरम के साथ तल्क़ात सामने हैं। ये वही सहाफ़ी हैं जिसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमेशा भारतीय एजेंडा टो किया है। उन्होंने हमेशा पाकिस्तान मुखालफ और पाकिस्तान के असकी अदारे जो मुल्क के दफ़ाई लकीर हैं इसके ख़िलाफ़ ही काउंटेड जनरेट किया है। यही लोग थे जिन्होंने साइफ़र पर PTI का बयानिया बनाया।
रऊफ़ हसन भारतीय सहाफ़ी को पाकिस्तान में खूब इनकलाबी की नवीद सुनाते रहे। अदालत को तमाम हक़ाइक़ देख कर इंसाफ करना चाहिए। अब अगर हमारी अदालतें उन्हें छोड़ दें, मुल्क का जो अल्लाह हाफ़िज़ है वो तो होगा ही होगा, लेकिन आप सोचें कि आने वाले दौर में लोगों को कितना हिम्मत और हौसला मिलेगा, उनके कितने हौसले बढ़ जाएंगे कि जैसे मर्ज़ी और जो मर्ज़ी कर लें, कोई पूछने वाला नहीं होगा। व्हाट्सएप का जो डेटा है वो आप अपने जो मोबाइलों की स्क्रीनें हैं वो उसलिए व्हाट्सएप ग्रुपों में और ट्विटर पर देख सकते हैं। वो मुझे आपको दिखाने या बताने की ज़रूरत इसलिए नहीं कि वो आप पहले से देख चुके हैं। बहरहाल ज़्यादती है, बहुत बड़ी ज़्यादती है। फैज़ हमीद की पहली ऑडियो कॉल लीक हुई है। जो सबकी ऑडियो रिकॉर्ड करता था, जिसने वज़ीर-ए-आज़म हाउस में रिकॉर्डिंग कराई थी, खुद पकड़ा गया है। फैज़ हमीद ने अबसार आलम जो इस वक्त चेयरमैन पैमरा थे, उनको कॉल की, शिकवा किया कि आप हमारी बात नहीं सुनते और हमारे काम नहीं करते। अबसार आलम ने बहुत अच्छे तरीके से डील किया। वो इस्तफ़ार किया कि कौन से काम है जनाब के, हमें तो लिफ्टें ही सारी आपकी हैं और वो कौन से काम है जो हमने आपके नहीं किए। फैज़ हमीद ने बताया हमारे लोग आपके पास आते हैं, वापस आकर बताते हैं कि आप काम करने से इनकार कर देते हैं। फैज़ हमीद ने अबसार आलम को नए चैनल के 2 लाइसेंस का कहा कि ब्रिगेडियर गफ़ार आपके पास आएंगे, इनका काम है वो आप कर दें। वो दोनों चैनल गालबन इंडस न्यूज़ और आप न्यूज़ हैं, जिन्हें आफ्ताब इकबाल चलाता था, और फिर वो दोनों फ्लॉप भी हो गए थे। आपको पता है, ज़ाहिर है जो ऐसे हरामदे पैसे होंगे ने, वो हरामदे बंदे का चढ़ जाते, फिर उन्होंने कुछ ही होता है। वो जितने फ्लॉप हुए थे वो आप लोगों को पता ही था। फैज़ हमीद ने वाज़ह तौर पर अबसार भाई से गिला किया कि आपके पास कई काम करवाने के लिए भेजे, लेकिन आपने वो काम नहीं किए और आप नहीं करते, इसलिए अब ब्रिगेडियर गफ़ार को भेज रहा हूँ, वो काम जो हैं वो कर दें। जब उन्होंने पूछा कि काम है क्या, उन्होंने कहा जी काम का मुझे भी नहीं पता, ये का बात कन्फर्म है कि आप हमारे काम नहीं करते, तो ये काम कर दीजिएगा। ये एक सॉफ्ट धमकी थी जो कि लगाई गई थी, और उसके बाद जो सामने हुआ, उसके बाद जो हुआ वो आपने देख लिया। अबसार आलम साहब की नौकरी गई, किसी दूसरे चैनल में उनको बैठने नहीं दिया। इवन इंटरनेशनल जो अदारों में वो जॉब या काम के लिए अगर लिख रहे थे, करना चाहते थे, तो उसकी भी इजाज़त नहीं दी जाती थी और पाकिस्तान से उसमें भी रुकावटें डाली जाती थी। फिर अबसार आलम साहब को जो गोली लगी वो भी आपके सामने है, फिर उनके बेटे के साथ जो हुआ वो भी आपके सामने है। तो ये जो सॉफ्ट धमकी थी, जो सॉफ्टवेयर था ना, वो उसकी जो अपने हार्डवेयर है वो भी देखी है बाद में, लेकिन वो शेर का बच्चा अबसार आलम आखिरी दम तक डटा रहा, अब भी डटा हुआ है। अबसार आलम ने नाजायज़ काम नहीं किए, उन्हें अदालतों के जरिए नौकरी से निकलवाया गया, ओहदा छीना गया, फिर भी मन नहीं भरा तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, गोली मरवाई गई, जान लेने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने हर जुल्म का जो है ना वो बर्दाश्त किया। अच्छा, चलते चलते साथ में ज़रा एक चीज़ और भी बता दें, अब अबसार आलम साहब के बारे में बात हो रही है। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जनाब इसाक डार साहब भी बोले हैं, उन्होंने कहा कि मैं भी मुतासरीन फैज़ से हूँ। अब अंदाज़ा करें कि अबसार आलम साहब पैमरा के चेयरमैन, मुल्क सहाफ़ी, उस वक़्त के वज़ीर ख़जाना, मौजूदा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसाक डार साहब के साथ भी वही हुआ जो अबसार आलम के साथ हुआ। अबसार आलम साहब इस मुल्क में थे तो उनके साथ प्रैक्टिकली भी हो गया। इसाक डार साहब क्योंकि यूके में थे तो उनके साथ वो प्रैक्टिकली ऐसा कुछ नहीं कर सके, लेकिन जो उन्होंने किया वो आपके सामने है कि एक ऐसा बंदा जिसने इस मुल्क की मैशियत को हमेशा ठीक किया। डॉलर का नाम सुनते ही, इसाक डार साहब का नाम सुनते ही डॉलर कहाँ से कहाँ भाग जाता था, लेकिन एक बंदे को लाने के लिए ये जो फैज़ हमीद साहब ने एक नेटवर्क उस वक़्त कायम किया, उसमें जितने लोग मुतासरीन बहुत हैं, एक लंबी लिस्ट है। डार साहब ने कहा कि मैं उन मुतासरीन में से हूँ, लेकिन अक्टूबर में वो मुझसे माफ़ी मांगते रहे, और वो माफ़ी इसलिए मांगते रहे क्योंकि मियाँ साहब को वीडियो कॉल करके जो है वो अपनी बेटी की कस्में खाकर अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाते रहे, और डार साहब को भी कहते रहे कि मैंने आपके लिए आपके ख़िलाफ़ ना कुछ किया है, मुझे आप माफ़ कर दें, मुझसे जो हुआ वो मेरे से प्रोफेशनली कराया गया, लेकिन मुझे उसकी माफ़ी दे दें। डार साहब ने यह भी कहा है कि ये एक बहुत बड़ा मुझसा है कि इस किस्म के जो जर्नल हैं उनको पकड़ना और उनको इंसाफ के कटहरे में लाना, ये मुझसा ही है पाकिस्तान से, जिसका कम अज़ कम यकीन करना, यकीन होना बड़ा मुश्किल काम है। देखें, इसाक डार साहब उस वक्त वज़ीर ख़जाना थे जब ये सब कुछ हुआ। तमाम मुश्किलात जो है उनकी वो उसमें इजाफा किया गया, मीडिया पर उनका नाम लेने पर पाबंदी लगाई गई, लेकिन इसाक डार साहब ने बड़ी हिम्मत और जुर्रत से मुकाबला किया, हिम्मत और जुर्रत से मुकाबला किया, बल्कि न किया, बाकायदा मुस्लिम लीग नून की हुकूमत कायम हुई, उससे पहले PDM की हुकूमत हुई कायम। ये जो लंदन में बैठकर इसाक डार साहब और नवाज शरीफ साहब ने किया ना, तमाम मुकाबला किया, उसमें इसाक डार का मियाँ साहब के साथ इतना ही साथ है, इतना ही हाथ है कि अगर इसाक डार साहब ना हो तो शायद ये वाले रिज़ल्ट ना होते। उसकी रीज़न है कि मियाँ साहब
जो हैं वो इसाक डार साहब के बगैर एक कदम भी नहीं उठाते। आज देख लें, जो जुल्म करने वाला है वो जेल की सलाखों के पीछे है, और जिस पर जुल्म किया गया था, जो मुतासरीन फैज़ में था, वो आज इस मुल्क का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है। इससे ज़्यादा मैं और क्या कहूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात कितनी बेनियाज है। जुल्म करने वाला जेल में है, और जिस पर जुल्म किया गया उसने हिम्मत और हौसला से मुकाबला किया, भागा नहीं, माफियाँ नहीं मांगी, बल्कि डट कर अपने मौक़िफ़ पर कायम रहा। वो आज इस मुल्क का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है। स्टे ब्लेस इसाक डार साहब। इधर पीटीआई ने हामिद मीर को लॉन्च कर दिया है, फायरवॉल को चैलेंज करा दिया है। पीटीआई ने हामिद मीर के जरिए फायरवॉल नस्ब करने का मामला अदालत में चैलेंज किया है। हामिद मीर ने वकील ईमान मज़ारी के जरिए दरख्वास्त दायर की और कहा है कि शहरियों के बुनियादी हकूक मुतासर करने वाली फायरवॉल को तनसीब को रोका जाए। हालांकि सारी दुनिया को पता है हकूक सिर्फ डिजिटल दहशत गर्दों के मुतासर होंगे, क्योंकि इससे इंतशारियों की पहचान हो सकेगी। अगर हामिद मीर साहब इंटरनेट के ख़िलाफ़ जाते तो मैं उनके साथ खड़ा हो जाता, क्योंकि मैं इंटरनेट बंद करने के कम से कम किसी तरह भी हक में नहीं हूँ। मैं जितना मर्जी हुकूमत का सपोर्टर हूँ, लेकिन हुकूमत को जगाता रहूँगा कि इंटरनेट बंद नहीं करना, क्योंकि इंटरनेट बंद करने से जो बेरोज़गारी आएगी, जो लोगों के मसाइल आएंगे, उसको संभालना मुश्किल होगा। लेकिन ये जो फायरवॉल है, ये सिर्फ और सिर्फ डिजिटल दहशत गर्दों के लिए, जिसमें हामिद मीर साहब किसी हद तक खुद भी शामिल हैं, और उनके गिरदोनवा में जितने लोग घूम रहे हैं वो शामिल हैं। तो वो पीटीआई के सपोर्टर बन के गए हैं, पीटीआई के रुकन बन के गए हैं, पीटीआई के कारकुन बन के गए हैं, रहनुमा और रहबर बन के गए हैं, ये मुझे नहीं पता। लेकिन हामिद मीर साहब, आप कम अज़ कम इतने आगे ना जाएं। ये मुल्क है तो सब कुछ है, लेकिन आप तो वो शानदाना गुलजार वाला नारा लगाते हुए आगे बढ़े हैं कि इमरान खान है तो सब कुछ है, वरना कुछ नहीं है। खैर, आपकी मर्जी। गंडापुर का भी इक़्तिदार खचगोले खा रहा है। सूबाई वज़ीर शकील खान खैबर पख्तून कबीना से मुस्तफ़ी हो गए। शकील खान ने बताया कि खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन अरूज पर है। पीटीआई को वोट एस्टेब्लिश मुखालिफ बयानी पर मिला था, लेकिन हुकूमत पीछे हट गई है। मेरी इतला है कि जल्द गंडापुर के खिलाफ तहरीक अदम इत्माद और फॉरवर्ड ब्लॉक सामने आ सकता है। अब उनका जो मौक़िफ़ है वो बिल्कुल ठीक भी है किसी हद तक। जो पीटीआई है वो जो है एंटी इस्टेब्लिशमेंट का बयानिया लेकर आई थी, लेकिन अब वो उनका जो कहना है, ज़ाहिर है जब आप कोर कमांडर के घर पर अफ्तारियाँ कर रहे होंगे तो फिर ज़ीरों को तो लगेगा ही ना। लेकिन असल कहानी वहाँ पर सारी करप्शन की है। जिसको ज़्यादा पैसे नहीं मिल रहे वो वहाँ से भाग रहा है, और जो गंडापुर साहब हैं उनके खिलाफ आने वाले दिनों में कोई ना कुछ ऐसा कदम उठाया जा सकता है। ख्याल रखें अपना बहुत ज़्यादा। मौजू बहस इस वक्त जो है रऊफ़ हसन की चैट पर आप क्या कहेंगे। जिस तरह वो गैर मुल्कियों के साथ मिलकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो भी ये कार्रवाइयाँ कर रहे थे, और जनरल फैज़ की गिरफ्तारी पर फिर वही सवाल है, क्या ये मुआज़ा है जो इसाक डार साहब ने कहा। इस पर अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर करें। इंशाअल्लाह ताला मैनचेस्टर में शाम तक लंदन में होंगे। कल लंदन में हॉकी का मैच है, जिसमें पाकिस्तान, हिंदुस्तान, हॉलैंड, स्पेन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया से पुराने लेजेंड ओलंपियन वर्ल्ड चैम्पियंस शिरकत करेंगे, मैच खेलेंगे। इंशाअल्लाह ताला वहाँ से की भी आपको अपडेट रखेंगे। और रात को इंशाअल्लाह आप लोगों से लंदन से मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया, ख्याल रखें, इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।